गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगला चैप्टर रक्त और हमारा शरीर पढ़ रहे हैं। देखिए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों स्वास्थ्य का सही रहना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम अपने पूरे सामर्थ्य पूरी शक्ति से अपने पढ़ाई अपने कोर्स को नहीं कर पाएंगे। मेरे महान आइडियोलॉजी मेरे मार्गदर्शक हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और उन्होंने कहा यह भी कहा था कि यदि स्वास्थ्य और शिक्षा में तुमको कभी चुनना पड़े तो तुम स्वास्थ्य ही चुनना, क्योंकि जब स्वस्थ रहोगे तभी तुम शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसमें एक लड़की है, अनिल की छोटी बहन, उसी के बारे में बताया गया है कि वह शुरू से ही कमज़ोर रहती है और लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे कमज़ोरी का या थकान महसूस हो रही है। उसका मन नहीं लगता, पहले भी भूख कम लगता, अब तो बिल्कुल नहीं लगता। जब वह जिला अस्पताल में दिखाई तो उसे डॉक्टर ने बताया कि शायद इसके अंदर खून की कमी हो गई है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। इसके लिए दिव्या, जो अनिल की छोटी बहन है, उसे एक जांच वाले रूम में जहां ब्लड की जांच होती है वहां भेज दिया गया था। वहां पर एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी हैं जिन्होंने उसका इलाज किया, यानी उसका ब्लड टेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि अनिल यहाँ तुम्हारा कैसे आने हुआ? तो अनिल ने बताया कि दिव्या के खून जांच के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर जो हैं उन्होंने दिव्या की उंगली से कुछ रक्त की बूंदें एक छोटी शीशी में डाली और स्लाइड पर चेक करने के लिए लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आके हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जब हॉस्पिटल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से रिपोर्ट ली तो उन्होंने उसे कमरे में आने के लिए प्रवेश करने के लिए बुलाया। और जब वह अनिल डॉक्टर दीदी के पास पहुंचा तो वह एक सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड पर खून की जांच कर रही थी। दीदी ने इशारे से उसे पास वाली कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा। स्लाइड की जांच हो जाने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धुले और तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। बड़ी जिज्ञासा से अनिल ने पूछा, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते हो। तो चूँकि अनिल को एनीमिया के बारे में पता नहीं था, इसलिए अनिल डॉक्टर दीदी से एनीमिया के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि देखो अनिल, जो हमारा ब्लड है वो लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु अगर इसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह एक भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण और टुकड़े होते हैं, जिसे हम इसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और अनिल को देखने के लिए कहा और कहा, देखो अनिल, जो छोटे कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यही है लाल रक्त कण, WLBC, रेड BC हैं। स्लाइड देख मानो अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी कभी अनिल ने कल्पना ही नहीं की थी। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। हाँ दीदी बोली,
लाल कण की बनावट बिल्कुल बालूशाही की तरह है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो हमें 40 से 50 लाख कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। ये कण हमारे शरीर के दिन रात काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और हमारे सांसों से ताज़ी हवा अंदर प्राप्त होती है तो यह हर शरीर के कोने में रक्त के साथ पहुंच जाती है। इनका जो जीवन काल है वो 4 महीने का होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। आज कुछ कल और अगले दिन धीरे धीरे यानी एक साथ सब लोग समाप्त नहीं होते। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने ऐसा कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय ये नए बनते रहते हैं। जो नष्ट होते हैं उनका स्थान नए ले लेते हैं। हड्डियों के बीच जो मज्जा होती है, ऐसे में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, आयरन और विटामिन के कच्चे मालूम या कच्चे रूप में ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मछली, गोश्त, ये सब सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों को प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता तो इन कारखानों में जो कच्चा माल तैयार नहीं हो पाता है, इसका नतीजा यह होता है कि नए रक्त कण नहीं बन पाते और रक्त की कमी हो जाती है। जब रेड बीसी की कमी होती है तो उसी को एनीमिया कहते हैं। तो अनिल ने पूछा क्या संतुलित भोजन लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक अगर हम लोग उचित और संतुलित पोषण वाला भोजन लें तो बहुत कारणों से हम एनीमिया से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसके बाद भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे यहाँ पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पेट में कोई कीड़ा हो जो हमें दूषित जल और दूषित भोजन से मिल जाता है। इससे बचने के लिए हमें यह उपाय चाहिए कि हमें पूरी तरीके से साफ़ सफाई से करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हाथ धुलने चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, चाहे गाजर है, केला है, मूली है, इन सभी को अच्छी तरीके से धुलकर ही खाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत से ऐसे कीटाणुओं से हम लोग बचे जा सकते हैं। बहुत से कीटाणु लार्वे जो होते हैं जो ज़मीन पे यानी जगह चिपके होते हैं, अगर हम इनको बढ़िया से साबुन और अन्य चीज़ों से धुल लें तो इनसे बचा जा सकता है। जैसे आज कोरोना है, कोरोना में भी हाथ और साबुन और अन्य चीज़ों से धुलने के बाद सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें हैं जिससे हम इनसे बचे सकते हैं। दीदी ने 1-2 बात और महत्वपूर्ण बताई जिसमें अनिल बोला और वह पल भर डूबा रहा और बोला आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स कण भी होते हैं, इनका शरीर में क्या काम होता है? क्योंकि जिज्ञासा वाला बच्चा था, इसने पूछा। तो दीदी ने बोला सफ़ेद कण ही वास्तव हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। यही जो हैं जो हमारे शरीर पर धावा बोलने वाले जो विषाणु हैं उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं या जीवाणुओं को पर घुसने नहीं देते। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है। और फिर अनिल पूछता है विषाणु का क्या काम है? तो दीदी बताती कि चोट लगने पर जब रक्त का जमाव होता है उसकी क्रिया में मदद करता है आपका ये तरल पदार्थ प्लाज्मा। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो टूटी फूटी जगहों पर इसे मेंटेन करने का काम करती है। जैसे दीवार पर मकड़ी के जाले के समान यह हमारे शरीर के अंदर रहती है और यही प्लेटलेट्स जाके उससे वहाँ चिपक जाते हैं और हमारे शरीर का जो ब्लड है, रक्त है, वो निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन जब घाव गहरा होता तो खून बहता ही जाता है। तो डॉक्टर दीदी बताती हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ऐसा समझने की स्थिति के लिए कुछ टाँके भी लगाने सकते हैं या डॉक्टर पट्टी या अन्य चीज़ें करके उसे साफ़ कपड़े से बांध देता है। बाद में दवा और अन्य चीज़ें लगाकर उसे पट्टी और अन्य चीज़ें कर दी जाती है जिससे उसके ब्लड का जो बहना है वो बंद हो जाता है। अनिल फिर पूछता है क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून
काम आ सकता है? दीदी बोली हाँ, हर व्यक्ति का खून एक जैसा नहीं होता, कुछ गुण और एंटीजन के आधार पे इसे 4 भागों में बांटा गया है, ए बी, और ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें चेक करके ही इन्हें ऐसी स्थिति में किया जाता है। जो लोगों के ब्लड बैंक रखे जाते हैं या जो ब्लड बैंक अदले बदले जाते हैं वो ब्लड बैंक में होते हैं। लोगों के ब्लड चेक करने के बाद और अन्य कोई रोग नहीं है जैसे एड्स, कैंसर, इनसी चीज़ें नहीं हैं तो इनका ब्लड लेने के बाद उनको सुरक्षित रखा जाता है। वो सुरक्षित स्थान ब्लड बैंक होता है। 16 साल से 60 साल के व्यक्ति जीवन काल में कई बार अपना ब्लड दान कर सकते हैं और रक्तदान महादान है। छोटे बच्चे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 16 साल से और 60 साल के बच्चे व्यक्ति खून दे सकते हैं और एक बार में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। और लोग समझते हैं ऐसा कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे शरीर में जिन खूनों की कमी होती है वह शरीर हमारा पुनः खून बना लेता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। यदि ऐसे कभी किसी ज़रूरत की काम आ जाए तो वह बहुत बड़ी बात है, ऐसा दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। फिर अनिल ने कहा मैं बड़ा होने के बाद नियमित रक्तदान करूंगा, ऐसा अनिल ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा शाबाश, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों देखिए, रक्त और हमारा शरीर के माध्यम से लेखक ने यह बात बताया है कि हमें अपने शरीर और अपने भोजन के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन में पोषण तत्व, प्रोटीन और आयरन की कमी से ही एनीमिया और अन्य बीमारी होती हैं। अगर हम सही तरीके से अपना भोजन करते हैं तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।